जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है यूके वीज़ा पे। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे यूके का वीज़ा ग्रांट हुआ है। यूके का वीज़ा 6 मंथ मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है और मल्टीपल टाइम आप यूके जा सकते हैं। और यूके के साथ साथ और भी काफ़ी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल हो जाता है। तो बेसिकली ये एक बड़ा वीज़ा है। 6 महीने तक आपको काफ़ी कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एक्सेस हो जाती है, यूके के अलावा भी। ठीक है जी। इस वीज़ा को लेने के लिए दोस्तों आपको एक काम करना है। अगर आपने ये वीज़ा लेना है तो आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट पे काम करना है, क्योंकि ये वीज़ा मिलता है बैंक स्टेटमेंट पे। जितनी अच्छी बैंक स्टेटमेंट होगी उतना ही वीज़ा मिलने के चांसेस अच्छे होते हैं। ठीक है। जब आपने ये वीज़ा अप्लाई करना होता है तो आपका पासपोर्ट और आपकी आईडी एटलीस्ट 6 मंथ तक वैलिड होनी चाहिए। आपका जो एमिरेट्स आईडी का जो वीज़ा डेजिग्नेशन होता है, वो प्रोफेशन जो होता है वो अच्छा होना चाहिए। और आपकी बैंक स्टेटमेंट 3 से 6 महीने की होनी चाहिए जिसमें आपकी सैलरी प्रॉपर आ रही है और आप प्रॉपर जो है हर महीने एक फ़िक्स अमाउंट तक आप यूज़ कर रहे हैं और इतनी आपकी सेविंग आ रही है। ठीक है। आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, आपके उस हिसाब से एक्सपेंस कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन क्या है कि आपकी सैलरी हर महीने प्रॉपर आपके अकाउंट में आनी चाहिए। सैलरी के अलावा और कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं होनी चाहिए। ना आप किसी को पैसे भेज रहे हो, ना कोई आपको पैसे भेज रहा है। सिर्फ सैलरी आ रही है या बीच में आप छोटी मोटी ग्रोसरी की एक्टिविटीज़ जो आप कर रहे हो वो उसमें यूज़ कर सकते हो। ठीक हो गया। तो अब काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि यूके के लिए स्टेटमेंट कैसे बनाएं। तो मैं आपको एक रफली एक आइडिया देता हूँ। मान लें आपकी 10,000 सैलरी है, आप फैमिली के साथ रह रहे हैं। तो फैमिली के साथ जैसे हस्बैंड वाइफ एक बच्चा है, तो कम से कम आपकी 6,000 5,000 तक आपकी मंथली जो है एक्सपेंस आएंगे। तो वो आपने जो आपकी सैलरी में से यूज़ करने हैं। उसमें आपका घर का रेंट हो सकता है, उसमें ग्रोसरी हो सकती है, बच्चों की फ़ीस हो सकती है, कुछ भी है। 5-6 हज़ार 7,000 तक आपके एक्सपेंस जाएंगे। तो कम से कम 3 से 4 हज़ार आपका मंथली बचेगा। ठीक हो गया। तो इस तरह करके आप अपनी स्टेटमेंट पे काम कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जब आप ये वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आगे कोई इवेंट आ रहा है तो उसको आपने देखना है। जैसे क्रिसमस का टाइम, न्यू ईयर का टाइम आ रहा है। ठीक है। या यहाँ यूएई में हॉलीडेज़ आती हैं, जैसे विंटर वेकेशन, समर वेकेशंस आती हैं, ईद हॉलीडेज़ आती हैं। तो इन चीज़ों से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ठीक है। तो आप जो है या वहाँ पे कोई इवेंट होता है तो उसका टिकट वगैरह बाय करके साथ में लगा सकते हैं कि मुझे ये जगहों पे विज़िट करना और ये इसका टिकट भी मैंने परचेज़ करके साथ में लगा दिया। तो इससे भी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वीज़ा मिलने के लिए चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके जो यहाँ के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें पासपोर्ट, आईडी, वीज़ा पेज, आपकी एनओसी लेटर, 3 to 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। अगर वाइफ आपके साथ अप्लाई कर रही है तो वाइफ का पासपोर्ट, आईडी की कॉपी, वीज़ा पेज और फ़ोटो, और आपका मैरिज सर्टिफिकेट। और अगर बच्चे हैं तो बच्चों के पासपोर्ट, आईडी की कॉपीज़ के साथ साथ बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए होते हैं। और आपका घर का टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट भी आप लाजमी लगाया करें, क्योंकि इससे आपके टाई स्ट्रॉन्ग होते हैं कि आप यहाँ पे रह रहे हैं और आपके पास घर भी है। ठीक है। गाड़ी है तो गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस और मुल्किया भी साथ में लगाया करें। और अगर आपने कोई यहाँ पे घर परचेज़ किया हुआ है तो उसके डॉक्यूमेंट साथ में लगाएं। और अगर आपने कोई रेंट पे दिया हुआ है तो उसको भी उसके साथ में लगाएं। ठीक है। और कोई भी आपका फ़िक्स डिपॉज़िट है, कोई भी आपकी यहाँ पे साइड इनकम है, तो वो आप लाजमी शो करें। उससे क्या होता है कि वीज़ा ऑफिसर को एक चीज़ ये होगी कि आपके होम कंट्री, यानी कि आपकी जो होम कंट्री है, रेजिडेंस कंट्री है यूएई, यहाँ पे आपके टाइज जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और आप अपने ट्रिप को जो है अफोर्ड कर सकते हैं और वहाँ जाके आप वापस ज़रूर आएंगे। ठीक है। एक चीज़ हो रहा है, जैसे सिंगल एप्लीकेंट मान लो यूके का वीज़ा अप्लाई कर रहा है, 5 से 6 दिन का प्लान देते हैं तो कम से कम 8 से 10 हज़ार का बजट बन जाता है। अब अगर आपके अकाउंट में 20,000 दिरहम पड़ा हुआ है और आप जो है 5 से 6 दिन का लंदन का प्लान दे रहे हो, 8 से 10 हज़ार उसमें खर्च करने जा रहे हो, और सम टाइम क्या होता है कि एक महीने की सैलरी से वो अमाउंट ज़्यादा हो जाती है जो आप वहाँ पे ट्रैवल के दौरान खर्च करने जा रहे हैं, तो ये भी एक वजह बन जाती है आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने के लिए। तो कोशिश किया करें जितनी आपकी सैलरी है उससे आपकी जो ट्रैवल के एक्सपेंस हैं वो कम होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपकी सैलरी कम से कम 3 से 4 गुना आपकी सैलरी से आपकी स्टेटमेंट में बैलेंस शो होना चाहिए। जैसे मान लें आपकी सैलरी 10,000 दिरहम है तो आपके पास कम से कम 35 से 40 हज़ार दिरहम तक अकाउंट में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप 5 से 6 दिन के लिए जा रहे हो, 10,000 दिरहम आप खर्च करने जा रहे हो अपने ट्रैवल पे,
और बाकी फिर क्या है कि आपके पास सेविंग है, तो वीज़ा ऑफिसर इस चीज़ को ले देखेगा कि भाई बंदा वापस आएगा तो स्टिल इसके पास पैसा है, तो इट मीन्स ये इजीली अपने ट्रैवल को मैनेज कर सकते हैं। बट अगर आपके अकाउंट में टोटल 18,000 20,000 पड़ा है और उसमें भी आप 10,000 खर्च करने जा रहे हैं, तो वीज़ा ऑफिसर आपको रिजेक्ट कर देगा। क्यों? उसको पता है कि यार आपके पास इतने फंड्स नहीं हैं, ठीक है, अपनी सारी जमा पूंजी आप जो है उससे ज़्यादा आप अपने ट्रैवल पे लगाने जा रहे हैं, तो उस तरह आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, प्रोफाइल, हर एक चीज़ जो है वो मैटर करती है दोस्तों, ठीक है। अच्छा वीज़ा होता है, वीज़ा मिलने के चांसेस भी होते हैं। अगर लेबर कैटेगरी का वीज़ा होता है, सैलरी कम होती है, बैंक स्टेटमेंट कम होती है, तो वीज़ा रिजेक्ट होने के भी चांसेस होते हैं। और मैं अक्सर, मेरे पास काफ़ी लो कैटेगरी वीज़ा के वाले बंदे भी आते हैं, तो मैं उनको डायरेक्ट मना कर देता हूँ कि आपका यूके नहीं होने वाला, ठीक है दोस्तों। तो जैसे इनको वीज़ा मिला, आपको भी मिल सकता है। ये एक ऐसा वीज़ा जो बैंक स्टेटमेंट पे मिलता है, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मैटर करती। हाँ, एनओसी लेटर जो आप प्रोवाइड करते हो या जो एप्लीकेशन में आप अपने ऑफिस का ईमेल आईडी देते हो या कॉलिंग नंबर देते हो, वो आपके नंबर्स एक्टिव होने चाहिए, कि मोस्ट ऑफ द टाइम यूके की तरफ से या तो ईमेल जाती है या कॉल जाती है, जिसको स्टाफ वेरिफिकेशन बोला जाता है, ठीक है। तो वो आपके बारे में पूछते हैं कि ये बंदा, ये बंदी कब से आपके साथ काम कर रहे हैं, इनकी मंथली इनकम क्या है या सैलरी क्या है, आपने इनकी लीव अप्रूव की है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की बेसिक इंक्वायरीज़ के लिए जो है ना, वो स्टाफ जो कंपनी को वो ईमेल डाल देते हैं। तो अगर तो उसका रिस्पॉन्ड आपके एचआर ने या जिस किसी ने भी पॉजिटिव कर दिया, तो वीज़ा मिलने के चांसेस बड़े अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। और अगर उसका रिस्पॉन्ड नहीं हुआ, तो उसके बाद वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो जब भी आप यूके का वीज़ा अप्लाई करो दोस्तों, जो भी आपके एनओसी के ऊपर नंबर्स वगैरह टाइप हैं, जो आपके ईमेल आईडीज़ वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ईमेल या कॉल ज़रूर आती है यूके की तरफ से। तो अगर आपको वीज़ा लेना है तो सोच समझ के अपने ऑफिस के या पर्सनल नंबर दिया करें जो कि एक्टिव हो, जिन पे कम्युनिकेशन हो सकती हो, ठीक है। तो अगर आपको भी यूके का वीज़ा अप्लाई करना है, तो हम आपका यूके का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं 1600 दिरहम में, जिसमें इंक्लूडिंग एम्बेसी फ़ी होगी, इंक्लूडिंग वीएफएस फ़ी होगी, इंक्लूडिंग फ़ाइल ईच एंड एवरीथिंग होगा। अच्छा, इसकी अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो बहुत नॉर्मल 1 वीक 10 डेज़ के अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाती है। और यूके में एक ऑप्शन ये भी है कि अगर आपको पासपोर्ट विड्रॉ कराना है, पासपोर्ट जमा नहीं कराना, तो वो भी आप ले सकते हैं, बट उसकी एक फ़ीस होती है 400 से 500 दिरहम, वो आपने वहाँ उनको पे करनी होती है। तो क्या अगर आपका वीज़ा का डिसीजन 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन भी हो जाता है, तो कोई मसला नहीं है, पासपोर्ट आपके पास है। उस दौरान अगर आपको कोई ट्रैवलिंग करनी होती है तो आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। इनका जब वीज़ा की डिसीजन आता है तो वो ईमेल पे आ जाता है, फिर वो आपको बोलेंगे अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो गया तो आप पासपोर्ट वापस जमा कराएं, और 1 से 2 दिन में वीज़ा लग के वापस आ जाता है। और अदरवाइज़ अगर रिफ्यूज़ हो गया तो फिर आपको पासपोर्ट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक हो गया दोस्तों। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं यूके का वीज़ा अप्लाई करने के लिए, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, बट मेक श्योर आपकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए, और वीज़ा डेजिग्नेशन अच्छा होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे। टेक केयर, बाय।